क्वांजी फैसी सीजन 6 एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें मूफेंग को दिखाया जाता है जो अपनी फायर प्रैक्टिस कर रहा होता है। मूफेंग के पीछे खड़े कुछ स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं जिन्हें मूफेंग इग्नोर करता है और अपनी फायर प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता है और याद करता है कि मिस्टर वेई ने उससे क्या कहा था। मिस्टर वेई उससे कहते हैं कि ट्रेन खत्म होने वाला है और तुमने दूसरी फैकल्टी से ट्रांसफर किया है और कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मूफेंग कहता है तो यहाँ तो सभी स्टूडेंट यूजलेस हैं। मूफेंग के द्वारा सभी स्टूडेंट को यूजलेस बोले जाने से स्टूडेंट काफी गुस्सा हो जाते हैं। मिस्टर वेई मूफेंग से कहते हैं कि तुम काफी एरोगेंट और उसे एक लास्ट चांस देते हैं। साथ ही मूफेंग को इस महीने के मार्क के हिसाब से उसे 100 रैंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मूफेंग के पीछे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि फायर फैकल्टी में एक रूल है, चैलेंजिंग के दिन अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को चैलेंज करता है तो वो उसे मना नहीं कर सकता। अगर वो उसे मना करता है तो उसे अपनी रैंक और रिसोर्सेज को छोड़ना होगा। जिसके बाद में हमें उसके बाजू के स्टूडेंट बोलता है कि मूफेंग 100+ पर है और उसने सभी फैकल्टी को गुस्सा दिलाया है। जिसके बाद हमें मूफेंग को दिखाया जाता है जो अपने फायर अटैक को तैयार करता है और अपने सामने रखे सभी टारगेट को एक ही अटैक में उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। जिसके बाद मूफेंग ट्रेनिंग फैसिलिटी से बाहर आ रहा होता है और अपने कंपटीशन के लिए प्लान सोचने लगता है। तभी उसके सामने एक स्टूडेंट दिखता है जो मैजिक कर रहा होता है जिसका नाम जिया हुई होता है। जैसे ही मूफेंग उसके पास आता है तो वो स्टूडेंट वहाँ से जाने लगता है। मूफेंग उसे रोकता है और कहता है कि मैं फायर फैसिलिटी का पब्लिक एनिमी हूँ, तुम लास्ट में से लास्ट नंबर पर हो, और कहता है तुम मुझसे क्यों डरते हो। इसके बाद मूफेंग कहता है मैंने अभी तुम्हें नक्षत्र सर्कल बनाते हुए देखा है और कहता है कि तुम्हारा मैजिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हारा मैजिक जरूर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अपने दोस्त हाउ को याद करता है। मूफेंग जेंग से पूछता है कि क्या तुम इस सिचुएशन से छुटकारा पाना चाहते हो। जिया भूल जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मूफेंग उसे हार ना मानने के लिए कहता है और उसे स्पीड कंट्रोल मैजिक टूल देता है और आगे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सभी यहाँ एग्जाम को पास कर आते हैं। जेंग मूफेंग से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। मूफेंग कहता है कि तुम मेरे दोस्तों में से एक की तरह हो। उसके बाद जेंग मूफेंग की किसी काम में मदद करने के लिए कहता है। मूफेंग मदद लेने से मना कर देता है। फिर हमें फाइटिंग ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतने सारे स्टूडेंट होंगे। उसके बाजू का स्टूडेंट कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई देखना चाहता है कि मूफेंग को कैसे सबक सिखाया जाए। वही उनके पीछे से मूफेंग जा रहा होता है जो उनकी सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद मूफेंग का नाम अनाउंस किया जाता है और उसे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कहा जाता है। जैसे ही मूफेंग प्लेटफॉर्म पर आता है मिस्टर वेई मूफेंग को अपनी गलती मानने के लिए और सभी स्टूडेंट से माफी मांगने के लिए कहते हैं, जिसे मूफेंग मना कर देता है। इसके बाद मिस्टर वेई मैच को स्टार्ट कर देते हैं और आगे बताते हैं कि मूफेंग ने 100 रैंक के लिए चैलेंज किया है और आगे बोलते हैं कि मूफेंग को 231 स्टूडेंट चैलेंज करेंगे और फर्स्ट चैलेंजर का नाम अनाउंस करते हैं जिसका नाम जांग यूहे होता है और यूहे की रैंक 736 होती है। मिस्टर वेई मूफेंग से फिर से कहते हैं कि अगर तुम जीत नहीं सकते तो तुम फायर फैकल्टी से खुद को बाहर निकाल और मैच स्टार्ट कर देते हैं। और मैच स्टार्ट होते ही मूफेंग फायर पंच से अटैक कर दे जिसे यूहे अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और बैरियर से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से मूफेंग फर्स्ट राउंड जीत जाता है। वहीं मिस्टर वेई को दिखाया जाता है जो काफी मूफेंग के जीतने की वजह से काफी गुस्से में होते हैं। मिस्टर वेई उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं कि लगता है उसके पास कुछ पावर है और नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम अनाउंस किया जाता है और मूफेंग अपनी फायर को तैयार करता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट उसके सामने आती है जो एक गर्ल होती है और वो अपने वाटर और फायर पावर को तैयार करती है। इसके बाद में वो अपनी वाटर से वाटर बैरियर बनाती है। वहीं मूफेंग अपने फायर के एक ही अटैक से उस वाटर बैरियर को तोड़ देता है। इसके बाद वो स्टूडेंट फिर से अपने वाटर बैरियर को बनाती है और मूफेंग बड़े ही आराम से उस वाटर बैरियर को तोड़ देता है। इसके बाद में वो स्टूडेंट फिर से वाटर बैरियर बनाती है और मूफेंग फिर से तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट काफी गुस्सा हो जाती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट मूफेंग के ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे बातें सुनने लगते हैं। वहीं एक स्टूडेंट अपनी फ्रेंड से कहती है कि मूफेंग बिल्कुल अच्छा नहीं। वहीं उस स्टूडेंट के पास बैठा बॉय स्टूडेंट जिसका नाम लियो होता है वो बताता है कि मूफेंग अपने अपोनेंट को काफी जल्दी हरा रहा है। वहीं वो गर्ल स्टूडेंट उस बॉय स्टूडेंट को देखकर कहती है कि आप तो मिस्टर लियो हैं, आप तो कितने हैंडसम हैं। लियो उस स्टूडेंट के पास बैठी उसकी फ्रेंड यूमिन को हेलो कहते हैं। इसके बाद हमें मूफेंग को दिखाया जाता है जो अपने अपोनेंट पर फायर अटैक का यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से
वो स्टूडेंट पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद की वजह से मोफेंग मैच को जीत जाता है और मिस्टर वेई स्टूडेंट को बुलाते हैं। वही मोफेंग रुकने के लिए कहता है। मिस्टर वेई से पूछते हैं कि क्या हुआ। मोफेंग बताता है कि उसे टॉयलेट और उसे जल्दी जाकर आने के लिए कहते हैं। वही मोफेंग आराम से खुश होते हुए जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि मैं कम से कम 10% मैजिक पावर रिस्टोर होने के बाद ही वापस आऊँ। वही को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में होता है, जिन्हें मिस्टर वेई शांत करते हैं। कुछ समय बाद हमें मोफेंग को दिखाया जो सभी स्टूडेंट को एक एक करके हरा रहा। इसके बाद मोफेंग मिस्टर वेई से पानी पीने के लिए पूछता है। इसकी वजह से मिस्टर वेई काफी गुस्सा हो जाते हैं। वहीं कुछ बात कर रहे होते हैं कि मोफेंग ने 50 अपोनेंट को एक ही अटैक का इस्तेमाल कर हरा दी। वहीं यूमिन बताती है कि मोफेंग लेवल 1 मैजिक का उपयोग कर सभी को हराने के लिए। यूमिन कहती है कि मोफेंग को स्पिरिचुअल लेवल फायर मैजिक का उपयोग करना चाहिए क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल फायर लेवल नॉर्मल फायर से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद लियो यूमिन को बोलता है कि आप गलत, स्पिरिचुअल लेवल फायर काफी पावरफुल, ये ओरिजिनल पावर से 4 ज्यादा होता है। और आगे बताते हैं कि मोफेंग अपने फायर को लेवल 4 तक बढ़ा दिया है। यूमिन की फ्रेंड कहती है कि लेवल 1 के मैजिक को लेवल 4 तक बढ़ाने के लिए 7th स्टार को मजबूत करना पड़ता है। इसकी कीमत 35 मिलियन स्पिरिट। और आगे कहती है कि इतने और आगे स्पिरिचुअल जीन्स को खरीदा जा सकता। वही मिस्टर वेई काफी गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये चैलेंजर मुझे फायर फैकल्टी से बाहर निकालने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट का नाम अनाउंस करते हैं जो कि मोफेंग का वही फ्रेंड जेंग जियाहुई होता है। जैसे ही जेंग जियाहुई आता है सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। वहीं एक स्टूडेंट कहता है कि जेंग जियाहुई चैलेंज के लिए इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। इसके बाद जियाहुई को दिखाया जाता है जो मोफेंग के पास आता है और हेलो करता है। कहता है कि क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था और अटैक करने के लिए कहता है और कहता है कि ये रियल बैटल नहीं। और जियाहुई से पूछता है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों और अपनी कन्वर्सेशन को याद करने लगता है जहाँ मोफेंग ने कहा था कि जैसे ही तुम अटैक करोगे मैं हार मान लूंगा। जियाहुई कहता है कि क्या चाहते हो। बताता है कि जब तुम मुझे हरा दोगे तो मैं लाड रहूंगा और वो मुझे चैलेंज नहीं कर सकते लेकिन मैं उन्हें चैलेंज कर सकता हूँ और मैं डायरेक्ट टॉप 50 को चैलेंज कर सकता हूँ और अपने रैंक को भी बढ़ा सकता हूँ। तुम 100 रैंक पर रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो। जियाहुई कहता है मुझे और रिसोर्सेज चाहिए। जियाहुई को दिखाया जाता है मोफेंग जियाहुई को रैंडम अटैक करने के लिए कहता है। तभी जियाहुई काफी जोरों से सांस लेने लगता है। मोफेंग कहता है कि मुझे अब ये मत बोलना कि तुम्हें 7 स्टार फॉर्मेशन बनाने नहीं आता। जियाहुई मोफेंग से पूछता है कि क्या ऐसा करना जरूरी है। मोफेंग बोलता है कि सभी स्टूडेंट तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते और ये उन स्ट्रॉन्ग को ही रिस्पेक्ट करते हैं और तुम जैसे स्टूडेंट को बस हंसने लायक ही समझते हैं। और मोफेंग कहता है कि क्या तुम्हारी सिचुएशन इससे और ज्यादा खराब हो सकती है और आगे बोलता है कि अब जो कुछ भी तुम करोगे वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। जियाहुई मान जाता है और अपने अटैक को तैयार करने लगता है लेकिन अटैक नहीं कर पाता और आगे बताता है कि वो नहीं करता है। क्या नर्वस हो। जियाहुई बोलता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। घबराने से मना करता है और फिर से कोशिश करने के लिए कहता है। जियाहुई फिर से 7 स्टार फॉर्मेशन बनाता है लेकिन अटैक नहीं कर पाता जिससे वो याद करता है कि जब वो लेवल 1 का मैच नहीं कर पाता तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसके मैजिक को यूजलेस बोलकर उसके ऊपर और जियाहुई मैजिक टूल को या मोफेंग को वापस कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। मोफेंग उसे रोकता है। मिस्टर वेई जियाहुई से कहते हैं अगर तुम मैजिक अटैक नहीं कर सकते तो वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। जियाहुई माफी मांगने लगता है और बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मोफेंग जियाहुई से कहता है तुम इतने कमजोर और सेल्फिश कैसे हो सकते हो और उसे बोलता है कि मैंने कहा था कि तुम मेरे दोस्त में से एक हो लेकिन अब यह उसके अपमान के बराबर। जियाहुई पीछे घूमकर बोलता है कि तुम मेरे पास आए थे ताकि उस लड़ाई से बच सको जो सिर्फ मेरे फायदे की बात कर रहे हैं। मोफेंग बोलता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूँ तो ऐसा सोचते हो। मैं तो बस इस फाइट को रोकना चाहता हूँ ताकि पूरी फायर फैकल्टी शर्मिंदा ना हो और मेरे
और आगे कहता है कि तुम फायर फैकल्टी में जिन स्टूडेंट को खुश करने की कोशिश करते हो, मेरे सामने वो स्टूडेंट कुछ भी नहीं है। और कहता है अगर कोई मुझे हरा देता है तो मैं सभी स्टूडेंट से माफी मांग लूँ। और मिस्टर वेई से नेक्स्ट चैलेंजर को बुलाने के लिए कहता है। मिस्टर वेई नेक्स्ट चैलेंजर को बुलाते हैं जिसका नाम जेन लोंग होता है। मिस्टर वेई से कहते हैं वो तो हंटिंग मेज है। और आगे कहते हैं कि वो तो मॉन्स्टर और डेमंस का शिकार करता है। मिस्टर वेई आके बताते हैं कि जेन लोंग अपनी एबिलिटी और कॉम्बैट से फैकल्टी के टॉप पर आता है। वहीं जैंगलो मुफेंग के सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि वो बेकार सी ट्रिक से मुझे हरा नहीं सकता। और वही मुफेंग अपने फायर अटैक को तैयार करता है। यही एपिसोड 1 खत्म होता है।